सुनो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है। सुनो घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है। चीर खींचा जाता है। चीर खींचा जाता है। भैया, कपड़े धुलने में तुम्हें मेरे 8,000 रुपए मिले थे क्या? धीरे बोलो, बिट्टू सो रही है। अरे हाँ हाँ ठीक है। ये बताओ, पैसे मिले थे मेरे? हाँ मिले थे। लाओ दे दो मुझे। वो तो मैंने छोटी बहू को दे दिए। क्यों? अरे उसका जन्मदिन था ना, उसको किसी ने कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया था। मैंने सोचा चलो मैं ही दे देती हूँ, तो कम से कम खुश तो हो जाएगी। यार तुमने ये क्या किया है? इतने ही मेरे पास पैसे बचे थे लास्ट, अब एक भी पैसे भी नहीं है। सैलरी आने में अभी बहुत दिन है, अब कैसे खर्चा चलेंगे बताओ? मुझे क्या पता था। तुमने तो तुरंत उसको पैसे दे दिए। जब बिटिया की अपनी तबीयत खराब थी, इधर से उधर लिए लिए घूम रहे थे, एक पैसा हाथ में नहीं था, तब तो कोई नहीं था सामने। देख रेख के लिए तक नहीं था कोई, और तुमने जाके पूरे 8,000 रुपए दे दिए। अरे तो क्या हो गया, सबके जैसा थोड़ी नहीं बना जाता है। अब घर में सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर घर तो बिखर ही जाएगा। हमको तो झुकना ही पड़ेगा। अब घर के हम बड़े हैं तो भाई इतना तो बनता है, पैसे हो चाहे ना हो। उसका जन्मदिन था तो बड़े होने के नाते हमारा फर्ज है सबकी मदद करना, देख रेख करना। अगर अपनी बिटिया की तबीयत खराब थी, उन लोगों ने नहीं देखा सुना है, वही काम हम भी करेंगे तो फिर बराबरी ना हो जाएगी? क्या फायदा निकलेगा उससे, बताइए आप। इतना सब नहीं सोचा जाता है। अरे क्या इतना सब नहीं सोचा जाता है? हाँ? मुन्ना भी तो कमाता है, 1 रुपया भेजता है कभी? पता नहीं क्या करता है पैसों का। अपनी बीवी का भी खर्च नहीं उठा पाता, उसका हम ही झेले। इतना सब नहीं सोचा जाता है। अब कहाँ से आएंगे पैसे बोलो? ये किसने कह दिया आपसे कि मुन्ना पैसे नहीं भेजते हैं? आपको पता है क्या, पापा जी के अकाउंट में सारी सैलरी लगाते हैं, ठीक है ना? जो महीने का राशन पानी आता है उन्हीं के पैसों से आता है, घर खर्च भी उन्हीं के पैसों से चलते हैं, सबका मिल बांट के होता है। ऐसे कैसे बिना जाने माने आपने बोल दिया? हम तो पहली बार सुन रहे हैं ये बात कि बड़ा भाई छोटे भाई पे इल्जाम लगा रहा है। कैसे हो? मैंने तो आज तक नहीं देखा है। अरे आप घर में रहेंगे देखेंगे तब जानेंगे ना। हम घर में रहते हैं, हमें सब पता रहता है। और फिर हम इस घर के बड़े हैं, ठीक है ना? तो हमें ना सोच समझ के चलना पड़ता है। जब हमारी शादी होके हम इस घर में आए थे तभी मेरी माँ ने बोला था कि बेटा थोड़ा ऊंच नीच हो सह लेना, कभी किसी को जवाब मत देना, कुछ बोलना मत, ठीक है ना? वो तुम्हारा घर है, तुम्ही को लेके चलना है। चाहोगी तो बना ले जाओगी, चाहोगी तो बना बिगाड़ ले जाओगी। और अपने परिवार को एक साथ समेट के रखना, समझ रहे हो ना? तो देखो मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे ना देखना पड़ेगा। अगर वो कुछ बोलती भी हैं, कुछ कहती भी हैं तो मुझे सुनना पड़ेगा। मेरी बहनों के समान है, मैं बड़ी हूँ इस घर की। सासू माँ के बाद मेरा ही नंबर आता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है इस घर को संभाल के चलना, तभी पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। ऐसे लड़ाई झगड़े और गुस्सा दिखाएंगे ना तो सब बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। हमने इसकी न सुनी, उसने हमारी न सुनी। अलग होने का मतलब जानते हो? अभी पता नहीं चलता, उल जलूल के खर्चे होते हैं। जो जो जिसका मन होता है करता है, और जिस दिन अलग अलग हो गए ना तो आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। रोएंगे बैठ के, समझ में आया? पता नहीं आप कैसे हो, 8,000 रुपए पे इतना हाइपर हो गए। हमने तो आप पहली बार देखा है कि आप 8,000 रुपए के लिए ऐसे भड़क उठे हैं। क्या हो गया है आपको? चलो मेरा बर्थडे गिफ्ट तो मिल गया, जेठानी जी ने मुझे 8,000 रुपए दिए। मैं जाऊंगी अपने फ्रेंडों के साथ ना, खूब मस्ती करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, मूवी देखूंगी, पिज्जा बर्गर चाउमीन सब कुछ खाऊंगी, पार्टी दूंगी। मेरे तो मजे आ गए आज। क्या है छोटी बहू, मनी मन बात कर रही हो अकेले अकेले? किस चीज में मजे आ गए? किसने इतने सारे पैसे दे दिए आपको? माँ जी ने? दीदी? अरे माँ जी क्या देंगी, माँ जी से ना तो छूटे एक फूटी कौड़ी। माँ जी क्या देंगी मुझे, बड़ी दीदी ने दिए हैं मुझे ये पैसे। मेरे बड्डा गिफ्ट दिया है, बड्डा वाला गिफ्ट दिया है बर्थडे का। अरे वाह क्या बात है, तब तो पार्टी हमको भी मिलेगी। हाँ क्यों नहीं, सभी को मिलेगी। क्या खिलाओगी? जो आपका मन है बताइए, क्या खाएंगी? पिज्जा खाएंगी, बर्गर खाएंगी, चाउमीन, और जो मूवी देखनी हो बताओ।
अरे नहीं नहीं छोटी बहू, रहने दो। इतना कह दिया वही काफ़ी है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं भी तुम्हें गिफ्ट दे सकूं। दीदी ने तो दे भी दिया, मैं क्या दूं? मेरे तो हाथ खाली हैं। कोई बात नहीं दीदी, अगले बर्थडे पे आप दे देना। इस बर्थडे में बड़ी दीदी ने दे दिया है। हाँ ठीक है फिर। ये बोलने आए थे कि चाय और ब्रेड पकौड़ा बनाए, खाओ तो चलो खा लो। अरे दीदी, अब हरे हरे नोट जब हाथ में हों तो फिर कहाँ चाय पकौड़ा अच्छे लगते हैं, आप तो जानती ही हैं। तो नहीं पीनी क्या चाय? सॉरी, अब नहीं पीनी है। नो थैंक्स दीदी, आई ऑलरेडी सफिशिएंट क्रॉ फास्ट टिया भाव पास्ता बताओ। हाँ बोली थी रानी जी हमारी, हमारे तो सर ऊपर से सारा निकल गया। आपकी कुछ समझ में आया क्या? आए तो कमेंट में जरूर बताना। सिट्रा पका शुटू पुट्टी खसला पलकल ट्रा फसोड़ा बसला, क्या है ये? ओह माय गॉड। क्या हुआ दीदी, मुंह आगे क्यों खड़ी है? बंद कर लीजिए, मच्छर वच्छर ना घुस जाएंगे मुंह में। जा रही हूँ। चाय चढ़ाई थी मैंने गैस में, अभी तक वहीं चढ़ी है, कहीं जल भंज ना जाए जी। देखा, जेठानी जी से इंग्लिश बोल दी ना तो भाग गई दौड़ लगा के, वरना अभी यहीं खोपड़ा में होरा भूंजती मेरी। ये होता है, घूम रही है कचकरिया अक्षर भैंस बराबर, बात कर रही हमसे। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, हमारे आगे कोई टिकेगा क्या? ऐसे नहीं है 8-10 हजार रुपए शॉपिंग के लिए मिल जाते हैं। हम इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे हैं, तुरंत आदमी को फांस लेते हैं एक झटके में, चाहे जेठानी जी हो, चाहे देवरानी जी हो, चाहे सासू माँ हो। बच के नहीं जा पाती कहीं। थोड़ी इंग्लिश बोल दी तो सोचती हैं अरे हमारी तारीफ कर रही है, रेल हो जाती है, तुरंत तुरंत पैसे दे देती हैं। आज वो कितनी खुश होगी पता है आपको? लोगों की खुशियां देखो, दूसरों की खुशी में खुशी मनाना सीखो। ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। एक काम और करना, जिस दिन उसका बर्थडे हो ना तो उसके लिए ना केक एक ले आना, बढ़िया घर वर सजवा देना, खुश हो जाएगी। अकेले रहती है हम सबके बीच में, यही बहुत बड़ी बात है कि वो मुन्ना के साथ में नहीं जाती है। वाह, क्या बात कही है तुमने। बीवी हो तो तुम्हारी जैसी। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। अरे 8,000 की ब्यात क्या करती हो मेरी जान में? 8 लाख निछावर है तुम्हारी ऊपर हैं। अगर हर घर में तुम्हारी जैसी बीवी हो ना तो कभी भाई भाई में बंटवारा ना हो, देवरानी जेठानियों में मनमुटाव ना हो, हैं? सास ससुर को कभी दुखी ना होना पड़े। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था कि तुम क्या बोलोगी। मुझे सब पता है मुन्ना कितने पैसे भेजता है, कितने नहीं भेजता है, हैं? ये देखना चाहता था कि औरतें कितना झूठ बोलती हैं, कितना सही बोलती हैं, हैं? पर तुम तो एकदम से खड़ी उतरी, मान गया। और हर घर में ऐसा ही होना चाहिए जैसी तुम हो। ऐसे ही सबका ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं तुमको। मैं तो अपनी सासू माँ को बार बार थैंक यू बोलूँगा। मन तो कर रहा है अभी चला जाऊँ, चरण पकड़ लूँ उनके, पर अभी मुझे ड्यूटी जाना है, ऐसा कर नहीं सकता। जब कभी मिलेंगी तो ज़रूर बोलूँगा। बहुत खुशी हुई आज तुमसे इतनी सारी बातें सुन के। थैंक यू भगवान मुझे इतनी संस्कारी बीवी देने के लिए। अच्छा चलिए, बहुत हुआ, ठीक है ना? अब ज्यादा तारीफ मत कीजिए, नजर न लग जाए कहीं। चलो नाश्ता कर लो। आज तो नाश्ता भी करने का मन नहीं कर रहा है। इतना खुशी हूँ कि खुशियों से पेट भर गया। कहते हैं ना, आदमी जब बाहर जाए या बाहर से आए और उसे ऐसी बातें सुनने को मिले तो पता है उसकी ना 10 साल उम्र बढ़ जाती है। उसके चेहरे में बिना खाना खाए चमक रहती है। आदमी की खुशियां घर से ही मिलती हैं, ठीक है ना? बाहर तो क्या है, घिसपिट रहा है, कमा रहा है, भाग रहा है। अगर उसे 4 पल घर के अंदर खुशियां ना मिलें तो क्या फायदा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। वाह, थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत हुआ, चलिए नाश्ता नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चलो नाश्ता करके जाना ऑफिस। अच्छा चलो फिर ठीक है, 1 कप चाय पीऊंगा बस। उतने में क्या होगा? अभी मन नहीं है ना नाश्ता करने का। टिफिन लगा देना, टिफिन ले जाऊंगा। जी ठीक है।